आज हम सब गुरु जी की कृपा से यहाँ बैठे हुए हैं और वास्तव में सबके मुखमंडल खिल गए हैं। ये ब्रह्मज्ञानी की महिमा है जिसके सदके आज हम सब आनंद और शांति में हैं। आनंद और शांति से कोसों दूर थे। ये गुरु ने रहमो करम किया जो हम सबका जीवन बदल दिया। अभी बहुत सुंदर बात बताई कि हम अक्सर बोला करते हैं कि सत्संग के बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि इसलिए यहाँ आनंद और शांति मिली, ठंडक मिली, शीतलता मिली। चंदन वृक्ष जैसे शीतल होता है, उसमें कितने विषधर लिपटे रहते हैं, उनको ठंडक प्रदान करता है। जहर की वजह से बहुत परेशान रहते हैं और जब उसमें चंदन में चिपक जाते हैं, लिपट जाते हैं, तो उन्हें ठंडक मिलती है, तब उनको जाके शांति मिलती है। ऐसे ही हम लोगों के अंदर भी ये विषय विकार सब पड़े, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसलिए अंदर में कितनी जलन उड़न ईर्ष्या राग द्वेष ये सब भरे पड़े। ये विषय ले, ये विष, ये विषय सुख विष के तुल्य है। ये यहाँ पे ही बैठ के पता चला। इसीलिए चैन नहीं था, इसीलिए शांति नहीं थी, इसीलिए आनंद नहीं था। भगवान ने क्या किया, गुरु ने क्या किया, जो हमारे अंदर आनंद और शांति आ गई, विचारों का परिवर्तन। ये सत्संग कैसे हम सबको शीतलता प्रदान करता है, जैसे चंदन वृक्ष, ऐसे ही हम सबको शीतलता प्रदान करता है। और ये शीतल छाया मिली है और इस छाया में लगता है कि यहाँ से हटके नहीं जाओ, लेकिन विषय विकार फिर तुम्हें खसीट के वहां पहुंचा देते। यहाँ संकल्प करते हो, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा, जैसे ही पीठ मोड़ी, इधर पीठ करी, वैसे ही तुम्हारे संसार दिखाई पड़ा। इतना सत्संग सुनने के बाद तो बोला तुम्हें सच के बिना चैन ना है, कहीं भी रहो सच तुम्हारे साथ है। सत्संग में सच ही सिखाया जाता, सत्संग, ये सत्य का संग करना ब्रह्मज्ञानी गुरु सिखाता है। अब सांसारिक वस्तुएं ये सब बढ़ रही हैं, ये सत्संग नहीं है। ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, पहले मेरे पास ये नहीं था, ये तो पैसों से ही मिल जाती। यहाँ बैठो ना बैठो, तुम्हारी प्रारब्ध में सब मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तुम्हारी प्रारब्ध है वो मिलेगा। सत्संग में बैठो या ना बैठो, तो नश्वरता के विषय में आग का बढ़ावा है और उसको आप समझ रहे कि सत्संग की बदौलत ये बढ़ रहा है। तो सत्संग हमको नहीं बताता कि ये सब बढ़े तो जो है सत्संग है, नहीं तो भ्रमित हो जाओगे। ये तुम्हारे पास आएंगी चीजें तो बैठोगे, नहीं तो फिर भाग जाओगे। सत्संग का मतलब है सच में ही मेरा जीवन रहे, सच के अलावा किसी की दरकार ना हो। सच वो है जिसका विनाश नहीं है और झूठ वो है जिसका तीनों काल में विनाश है। झूठ ये जो शरीर दिखाई पड़ रहे हैं, संसार जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब नश्वर है और ये सब जाने वाला है। ये दिया है इसके निर्वाह के लिए, संसार में हर वस्तु दी है, पर इसी तक सीमित नहीं हुआ। हवस बढ़ गया, और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ।
खाने को भी था, पहनने को भी था, सब कुछ था, महलवाड़ियाँ रहने को भी था, लेकिन एक कोठी बंगला साफ नहीं कर पाता, तीसरे की तैयारी कर लेता। ये भी हो, ये भी हो, फिर ये हो, फिर ये हो, करते रहते हैं, बढ़ोतरी बढ़ाते रहते हैं। अच्छी बात है, इधर आए हो, तुम्हारा विवेक जागृत हो गया, और विवेक जागृत हुआ तो तुम्हारा निश्चय हो, जो निश्चय जिसका पक्का हो गया तो उसका एलोक सुहेला, परलोक सुहेला, तो दोनों ही लोकों में वो आनंद पूर्वक रहता है। अगर ये ब्रह्म ज्ञान तुमको मिल गया है तो जहाँ रह रहे हो, बैठे हो कर्म प्राणियों के साथ, वहाँ भी ये तन जहाँ बैठा है बड़ी आनंद और शांति है, क्योंकि ज्ञान ले लिया, तुम्हें मुड़ना आ गया, झुकना आ गया, आपा मिटाना आ गया, निम्रता आ गई, करुणा आ गया, दया, क्षमा, ये सब चीजें तुम्हारे अंदर सत्संग से प्रकट हो गई। नवदा भक्ति तुम्हारे अंदर यहीं पैदा हो जाती। सत्संग की शुरुआती प्रथम भगत संतन कर संग, तो ये सत्संग क्या करता है? संतों का संग कराता है। और जैसे संतों का संग, फिर वो बात क्या करेंगे? द्वितीय भक्त सुन कथा प्रसंग, संतों के साथ बैठेंगे तो सांसारिक चर्चा थोड़ी होगी, भगवान की चर्चा होगी, उनके जीवन परिचय के विषय में बताया जाएगा, यथार्थ उनका जीवन कैसा था और कैसे जिए, सर्व के लिए जिए, लोक कल्याण के लिए जिए, अपने लिए नहीं जिए। और यज्ञ हम क्या समझते हैं? यज्ञ को जहाँ तुम बैठे हो देना। अभी दान की बात आई, उत्तम दान क्या है? ये ज्ञान दान है, जो आज दादा ने ये कार्य किया, यहाँ माता जी और प्रीतम भगवान ने ये कार्य किया, तो ये दान देके, धन संपत्ति पैसा कौड़ी सब देके कोई खुश नहीं कर पाया। अभी जहाँ भी तुम जाते हैं, चलो इसका विवाह करा दें, हम कन्यादान कर दें, हम दान दे दें, पर वो भी थोड़ी देर के लिए प्रसन्न रहते हैं, फिर वो निराश हो जाते हैं। फिर इच्छा उनकी दोबारा तुम्हारे सामने जाहिर हुई और नहीं आपने करवाया तो आपका मिथ्या हो जाए। तो वहाँ ये संसार में कितना देना लेना करो, लेकिन कोई तृप्त नहीं, ना तुम तृप्त हो, देने वाला वो भी इच्छा रख रहा मेरे को जाने, मैंने दान दिया, मैं इतना महान। अक्सर लोग उछलते कूदते रहते हैं। हाँ, कोई है ऐसी अचानक कोई कार्य हो गया, वो बात अलग है, पर ये भावना भी तुम्हारे अंदर ना, अंदर में ना हो, और सहज हो जाए, सहज हो जाए, सहज त्याग, सहज दान हो जाए। और जो दान हो जाए उसके विषय में कोई जाने नहीं, लेकिन सबसे पहले अपना मन जानता है। क्या कहता? मैंने किया। गुरु कहता मैं ना, ये तुम्हारी खत्म हो जाए, मैं ना ही, कोई और कर रहा है जो अदृश्य है। तुम यहाँ ज्ञान में आएंगे तो ये अंदर से आप धीरे धीरे फील करेंगे कि वास्तव में गुरु ये सब कार्य करवा देता है, हम नहीं कर सकते। जब दान पुण्य करते हो, कोई ना जाने तो आप किसी ना किसी को बताते जाके, किसी तरह से मेरे को जान ले, मैं प्रकट हो जाऊं। लोग बैनर लगवाते हैं कि मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं बड़ा शिष्य हूँ, मैं बहुत करीबी शिष्य हूँ, ये बैनर चलते रहते। तो बहुत बड़ी इच्छा अंदर में होती है बैनर की, बैनर लगवाते हैं तो कभी बारिश हो जाती है तो उस बारिश में सब बेकार हो जाता है बैनर। कभी आंधी तूफान आता है, तुम बैनर बंधवाते हैं, उड़ के चला जाता है, बैनर उड़ जाता है, कभी वो बैनर फट जाता है।
लेकिन अगर तुमने आत्मसात किया, जाहिर नहीं किया, तो आपको आनंद शांति देगा। बाहर का आपने खर्चा भी किया, मेहनत भी करी, सब कुछ की, मान बढ़ाई पाने के लिए, पर सब उड़ा ले गई हैं। ये सब आंधी तूफान उड़ा के ले गए, बैनर भी चले गए। अगर तुम अपने अंदर वाले को प्रकट कर लोगे, तुम यहाँ बैठ के खुद को प्रकट कर लोगे, फिर किसी को तुम बताओ ना बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर की आपकी वेशभूषा है या नहीं है, तो बोला वस्त्रों को कौन पूछता। जब ज्ञान होता है, फटे कपड़े पहने होता, पहले उसकी कदर नहीं होती। जैसे जैसे आगे बढ़ता, उसके कारनामे वो बात करता, 10 लोगों का काला उठा के कई लोग बैठे होते हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत बड़ी सर्विस करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये गरीब व्यक्ति उससे अलग अलग हटते हैं सब। ये फटी कमीज और ये व्यक्ति हमारे पास बैठ गया, जैसे ही उसके बातचीत का लहजा और अंदर से सरलता, सहजता, पूर्णता झलकती है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, और वो मुस्कुराहट किसी के पास नहीं होती, क्योंकि सच्ची मुस्कुराहट में हलचल नहीं है, और दिखावटी मुस्कुराहट में बनावटी बात है, इसलिए सच्ची मुस्कुराहट भी नहीं है, पहचान हो जाती। वहाँ कई लोग बैठे हुए थे, तो जो संत था फटी कमीज वाला, वो शांत था, कोई हलचल नहीं थी, अमीरी गरीबी का कोई, अंदर में वो सबको भगवान करके देख रहा था। अन्य व्यक्ति थे, वो सब क्या करके देख रहे थे कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये बहुत बड़ा पैसे वाला होगा, इसके कपड़े बड़े कीमती, ये सब देख रहे थे। तो उनमें हलचल थी, सब एक से बढ़ के एक दिखना चाहते थे। तो दिखने में हुआ क्या, आनंद शांति पिट गई। लेकिन संत वहाँ बैठा तो उसकी आनंद शांति नहीं पिटी, क्योंकि वो शो नहीं करना चाहता। भोजन भजन ये दोनों छुपा के करे जाते हैं, छपा के। भोजन भी क्या करते हैं, छुपा के, और भजन भी छुपा के। इसका बहुत बढ़िया है। भोजन कैसा भी है, कुछ भी आप रख के खा रहे हैं, एकांत में खाते, कोई नहीं देखता तुम क्या खाया क्या नहीं खाया। जो भी है, नमक रोटी है, कैसी भी है, घी चुपड़ा है या नमक या पानी, तो भोजन और भजन दोनों ही बातें छुपा के करी जाती। अब लोग क्या करते हैं, सबके बीच में रखते हैं, भोजन तब करते हैं कि नहीं। सीधा सामने पहले बहू बेटियां बैठती थीं भोजन करने के लिए, तो उधर दीवार और उधर अपना, बड़े बूढ़े लोग आ जाते थे तो गपर गपर खाते नहीं दिखते थे, और पर्दा भी रहा करता था, है ना। ऐसे ही जब भजन पूजन बोला, भोजन और भजन, ऐसे भजन भी हम चुपके, कोई जाने नहीं, समझ नहीं पाए, और हम अपने जल्दी से अपना निश्चय कर लें, तो वो भी अंदर में संत क्या करता है, छुपा के करता है, मशहूरी नहीं करता। मैं सत्संगी हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, मैं सत्संग सुनता हूँ, धीरे से वो निकल आता। जैसे बाजार में साग सब्जी लेने जाता है तो नहीं सबसे मशहूरी करता है, साग सब्जी के लिए नहीं मशहूरी करता है, देवालय के लिए जाता है तो मशहूरी करता है। अच्छे काम जो जो वो करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है। तो अंदर से इतने तुम छुपा के भक्ति करो कि दुनिया जान ना पाए, तुम्हारा मतलब कोशिश ऐसा रहे। और फिर भक्ति करे पाताल में, प्रकट होए आकाश, और रज्जब तीनों लोक में छिपे न हरि का दास। कितना भी छुपा लो वो प्रकट हो जाता है।
भक्ति में थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये सत्य है, और सत्य के लिए आपको पैशेंस रखना होगा, और पैशेंस नहीं रहता। बोला इतने दिनों से मैं सत्संग आ रहा हूँ लेकिन मुझे जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। तब गुरु पूछता है, भाई तुमने अपने साथ मेहनत कितने समय से करी, कितने साल तुमने अज्ञानता में गंवा दिए, कितनी सांसें और कई जन्म तुमने ऐसे ही गंवा दिए, निरर्थक चले गए। अब तुम आए हैं तो उसमें भी कितने तुम्हारे गैप हैं, कितना सुनते हो, 1 घंटे में कितना तुम्हारे अंदर जाता है, ये भी अच्छी तरह से जानो। जितना अंदर जाएगा उतना ही काम करेगा। फिर मनन चिंतन निध्यासन, इसका यहाँ तुम सुनते हैं, इसके बाद ये शरीर संसार का कार्य करता रहे और मन लगा रहे मधुसूदन में, कार्य करते हुए भगवान का अंदर ही अंदर मनन चिंतन निध्यासन चलता रहे, वो तुम्हारा अभ्यास है। संसार के कार्य करते रहते हैं तो फिर वो हेरा फेरी, दूता चबाई, बातचीत समाप्त हो जाती है। जो गुरु आज तुम्हारे सत्संग का नाम क्या पड़ा है, हरिओम, क्या है, हरिओम, तो उसी के नाम से सत्संग का नाम, कोई राधा स्वामी, कोई राधे राधे बोलता, कोई राधे कृष्णा बोलता, एक ही है। पर हमारे दादा भगवान ने क्या कहा, हरिओम, जपा कर हरिओम तत्सत, जपा कर। तो ये सत्संग के कई उसमें देखते हैं, तो तुम्हारा कोई भी नाम, चाहे राधे राधे कहो, चाहे ये कहो, चाहे वो कहो, जो भी आप कह रहे हैं वो तुम्हारा सिद्ध होना चाहिए। कभी राम को पुकारा, कभी कृष्ण को पुकारा, जबकि है एक ही। एक धनुष धारी है तो एक वेणुधारी है ना, मुरलीधर है, तो वेश बदलने लगेगा। द्वारिकाधीश हैं तो फिर ग्वाला भी हैं, वो शखे भी हैं, जो जैसे उन्हें बुलाएगा वो वैसे प्रस्तुत होंगे। है एक ही, एक को ही अनेक रूप धारण करने पड़ते, चींटी से हाथी तक वही है। ये सत्संग में बोला जाता है। तो हम ये कहते, दुर्गा और है, शंकर और है, ब्रह्मा और है, विष्णु और है, ये तुम ही हो। अच्छा, तो इसलिए भटकना नहीं। तो हमेशा कई बातें आप बात नहीं करते, अंदर ही अंदर चलती रहती है। ऐसे ही ये नाम जपन भी अंदर अंदर चलता रहता है। जब ये सिमरनी चलती रहेगी तो तुम्हें सांसारिक बातें, खुरापात तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे, ये याद रखना, नहीं तो ये बीच में घुस जाएंगी। इसीलिए कहते तादात्म्य में संबंध बन। फिर कितना अच्छा बताया, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी गीत ही का बोलते हैं। तो ये अंदर धीरे 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 तुम्हारे अंदर से ये निकलने लगे। तुम मुख से बोलते रहते हैं, ठीक है, ये कब तक बोलते हैं, जब तक तुम्हारा अभ्यास। बच्चा आ आ ई ते ते पोयम बोलता है कब तक, जब वो छोटा होता है और रटता है, पढ़ाई करता है। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, है ऑफ अबव द वर्ड्स हाई, है ना। तो इस तरह से जब बच्चा छोटा होता है तो याद करता है पोयम, तो बोलता रहता है, खाता है तो भी, बैठता है तो भी, बोल बोल के। और जब उसे याद हो जाती है तो याद आ जाता, तो अंदर ही अंदर बोलता है कि नहीं। आ आ ई ये सब जब तक वो कंप्लीट नहीं है तब तक वो बोल बोल के
चिल्ला चिल्ला के पाड़ा गिनती सब करता है कि नहीं। और जब इसके बाद उसे कंप्लीट हो जाता है फिर वो मौन हो जाता है, साइलेंट। तो बाहर से मौन हो गया पर अंदर में श्वास श्वास सुमिरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चित। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, उस दिन होगा ये सफल जीवन तेरा। तो वास्तव में ये जीवन भी तुम्हारा सफल जब होगा जब सांस सांस में सुमिरन होगा। जब सुमिरन होगा तो संसार की बात नहीं चलेगी, फिर इसकी उसकी मन में धुनी नहीं रहेगी। सामने कोई आया तो बात कही लेकिन अंदर में नहीं, यानी जैसे तुम रहते हैं वैसे वो भी रहता, तुम बात करते हैं वो भी करता है, उसका ध्यान अपने केंद्र बिंदु पे रहता है। ऐसे ही तुम्हारा हर कार्य करते हुए बातचीत करते हुए भी ध्यान तुम्हारा मधुसूदन में रहे। मन बुद्धि तुम्हारी परमात्मा में रहे। बुद्धिवादी संसार की प्रोग्रेस तो कर सकता है लेकिन बुद्धि से अगर प्रारब्ध जीती जाए नहीं जीती जा सकती, बुद्धि से नहीं, विवेक से। तो विवेकी पुरुष हमेशा उद्धार के लिए तुम्हारे सम्मुख प्रकट होता है। वो प्रमिला भगवान ने सम्राटों का सम्राट है, सबके उद्धार के लिए कार्य किया, सबका जीवन बना दिया। अब उसके लिए हम सबको क्या करना है, क्या करना है? अकेले नहीं खाना है, सबको खिलाना है। फिर यहाँ गुरु शिष्य की प्रथा भी नहीं और यहाँ पे कोई गद्दी भी नहीं। यहाँ परमात्मा ने, गुरु ने सबको बता दिया आत्मा की गद्दी तुम्हारे अंदर ही है। अंतःकरण की शुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है और वही तुम्हारा सिंहासन है। जब तुम्हारे अंदर सत्य आ गया फिर असत्य रहेगा ही नहीं। तो सत्य हमारे साथ जरूर रहे। जैसे कह रहे कि सत्संग के बिना चैन ना आए, ऐसे ही सच के बिना मेरा जीवन ना हो। चाहे हम यहाँ बैठे चाहे कहीं और, सिर्फ सच के साथ हो, इसके उसके में विषय में हमारा मन न जाए। और जब मन मेरा नहीं जाएगा, मन मधुसूदन में रहेगा तो तुम्हारा योग हो जाएगा, तुम योगारूढ़ हो जाएंगे। हम सबको यही तो बात बताता है, योगा तुम्हें मुक्ति है। मुक्त कब है? जब सांसारिक बंधनों से बंधे भी नहीं, बाहर से दिखते, पर आसक्ति है इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां तुम्हारी संसार की ओर है, बहिर्मुक्ता है। अब अंतर्मुक्ता में आ जाओ। हर इंद्रिय तुम्हारा मित्र बन गई, पहले तुम्हारी शत्रु थी। फिर जहां जैसी शिक्षा प्राप्त करी वही कार्य करती रही। आज गुरु ने निश्चय हम सबको करा दिया तो इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां तुम्हारी नौकर बन गई। जब नौकर बन गई तो जो तुम इशारा करेंगे नौकर ऑर्डर पे ही काम करता। तो मन ये आत्मस्वरूप हो गया, ज्योत स्वरूप हो गया, ज्ञान स्वरूप हो गया, प्रकाश स्वरूप हो गया। अब ये मन इंद्रियों को क्या आदेश देगा? जो इंद्रियां कहेंगी चलो इधर, तो कहेगा नहीं चलो इधर कार्य पे लगो। तो हर इंद्रिय ब्रह्म का आचरण करने लगे। ब्रह्माचरण, ब्रह्म का आचरण माना ब्रह्माचरण। सत्य का आचरण तुम्हारा हो गया। फिर तुम दाएं बाएं कुछ भी विचार नहीं करो। जो भी तुम्हारा जीवन है वो सच के आधार पे ही चलेगा। और ये गुरु का वचन। गुरु तो हमारे साथ पुरुषार्थ करता है, पर हम भी उसके साथ मिलके पुरुषार्थ करें, उसकी बात माने और हर बात को मान के आगे बढ़ते चले जाए। ना तुमसे वो पैसा लेता ना पाई लेता। फिर बड़े प्रेम प्यार में एक दूसरे के सहयोग से कर भी सब कर लेते। एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना हैया रहेगा। अभी
बोला कोयला जब जलाते हैं तो कई ईंधनों के सहयोग से जलता है। कोयले को जलाते हैं, अंगीठी तब जलती है। तो ऐसे ही माचिस की भी जरूरत पड़ती है, कोयले की भी जरूरत पड़ती है, और फूस की भी जरूरत पड़ती है, तभी तो जलता है कोयला। ऐसे ही ये समूह की भी जरूरत है, इनका अपना सबका भाव है, उसके भाव के अनुसार ये ज्ञान भी चलता है। जिसको जो नीड है, आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग ये ज्ञान मिलता है। फिर ज्ञान चले, फिर उसमें कभी ये नहीं सोचो ज्ञान चला मेरे ऊपर चला, नहीं तो आपकी ये वृत्ति भंग हो जाएगी। क्योंकि हम सब कई जन्मों से विकारों में पड़े रहे, और कई तरह के विकार हैं, और एक दिन में ये साफ नहीं होते। और कोई विशेष व्यक्ति विशेष के लिए नहीं चलती है, अलग से नहीं चलती है कि इसके लिए ये वाणी चली, उसके लिए वो वाणी चली। ये निराकार की महिमा है। हम सबको उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है जो जो मेरी कमियां हैं, वही चलती है। वो तुम जानते हैं, तो उसको पकड़ते मेरी वाणी। क्योंकि मेरा अज्ञान वो क्रिएट है, तो हम पकड़ लेते हैं। तुम्हें लगता है इनको मालूम हो गया है, तो ये हमारी बात बोल रही हैं। तो ऐसे सबको लगता है, और जो तुम्हारे अंदर है वही उसके अंदर है। और ये सब बातें, गटर की बातें हर व्यक्ति के अंदर है। संसार में ये सांसारिकता है तो सभी के अंदर है, वही बात गुरु चलाता है। तुम उस बात को पकड़ लेते हैं, जब पकड़ लेते हैं तो उसको हटा दो, पर उस बात को बुरा नहीं। अगर बुरा मानोगे तो उद्धार नहीं होगा। बोला अगर संशय आ गया, भ्रम आ गया, तो तुम्हारी पूर्णता से तुम दूर हो जाएंगे। तो संशय भ्रम भी ना रहे, पूरा 100% विश्वास रहे। मेरे उद्धार के लिए भगवान धुलाई कर रहे हैं। ये वाणी के द्वारा हमारे अंतःकरण की धुलाई होती है कि नहीं? तो वाणी से हमारे अंदर की धुलाई होती है, और पानी से बाहर की धुलाई होती है कि नहीं? पानी और वाणी, वाणी का काम है अंतःकरण की शुद्धि, और पानी का काम है बाहर की शुद्धि। ये तन धुला जाता है पानी से, मन धुला जाता है वाणी से। तो हमारी वाणी भी अच्छी हो, हमारी वाणी स्वयं की मधुर हो, मधुर भाषी हो, प्यार वाली हो, मोहब्बत वाली हो। कितना सुंदर भजन चला, ये मोहब्बत की बातें हैं उदो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। तुम ही जाके बंदगी करो। जाके गोपियों ने कह दिया ये मोहब्बत की बातें हैं उदो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। मुझे ये पूजा पाठ, ये ज्ञान ध्यान नहीं है, मुझे तो प्रेम हो गया है, प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया है तो फिर प्रेम से क्या होता है? प्रेम से प्रकट होए भगवान। जब प्रेम हो जाएगा तो भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। और जब हृदय में प्रकट हो गया, फिर वहां से वो जाएगा नहीं। मंदिर में जब स्थापना हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, फिर वो मूर्ति हटाई नहीं जाती। हटाई जाती? नहीं हटाई जाती। ऐसे गुरु ने भी तुम्हारे हृदय में प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अब इसको तुम जोर लगा के हटाना चाहो, हटा लो। सबको पता है, जब वो घूमने उधर गए, पांडव अज्ञातवास के लिए जब गए हैं, तो कैसे शंकर जी की पूजा के लिए युधिष्ठिर थे, पूजा करके ही भोजन करते थे। शंकर जी की पहले पूजा कर लें, फिर इसके बाद भोजन करें।
कुंती ने भोजन बनाया और भीम को बहुत तेज भूख लगती थी। तो सोचा क्या करें, हमें तो इतनी तेज भूख लगी और शंकर जी की कहीं मूर्ति नहीं है, और कैसे अभी धर्मराज युधिष्ठिर पूजा करेंगे, और वो शिवलिंग कहाँ से आए, जब वो खोजेंगे मिलेगी तो भोजन, जब वो करेंगे तब मुझे भोजन मिलेगा। तो दौड़ के आगे अकेले मशहूरी कर ली, चुपके से खेल बना लिया, जाके जल्दी जल्दी एक पत्थर लिया और जमा दिया और फटाफट और दौड़ के आए। देखो भैया युधिष्ठिर, महाशंकर जी की मूर्ति है, चलो चलो हम तुम्हें दिखाएं, जल चढ़ा दो। लेके पकड़ के गए तो हंसने लगे, अच्छा तुम जो है, अब भूख लगी अंदर में बहुत तेज, भगवान से प्रेयर कर ही रहे थे, अब उन्होंने स्थापना कर दी। तो भीष्म भीष्म की बात नहीं है, भीम की, तो भीम ने वहां लगा दी। अब वो उखाड़ने लगे, बोला कैसे में पागल बना रहा है, खुद ने गाड़ दी और कह रहा है ये देखो मूर्ति मिल गई। कि नहीं सच भैया, हंसते जाएं और कहते जाएं। अब उसको उखाड़ने लगे, हिलाते 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 थक गए, पर वो नहीं। तो शंकर जी भोले भाले, जटों के बाल काले, गले में नाग डाले। उन्हें कहीं भी, तुम्हारी जहां मर्जी होती वहां तुम उन्हें रख लेते। कभी तुम घर में रख लेते हो, कभी यहाँ रख लेते हो, कभी वहां रख लेते हो, जहाँ जैसे रख दो आराम से बैठ जाते हैं और तुम्हारी भाव भक्ति स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं। इतने बोले कोई देवता है नहीं, वही गुरु का रूप है। उन्हें जहां तुम बिठाओ, जहां खिलाओ, जैसा पिलाओ, जैसे रहाओ, हर बात में प्रिपेयर है तैयार। और तुम्हारे अज्ञान का संहार भी करते हैं। फिर उन्होंने सबने भोजन किया बड़े प्रेम प्यार से, फिर उछल उछल के बताया कि देखो मैंने सच में गाड़ा था, और प्रभु की महिमा ऐसी थी कि वो स्थापना हो गई वहां। ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी गुरु क्या करता है, स्थापना, सत्य की स्थापना। नहीं तो हम झूठ में ही विचरण ढूंढ रहे थे सत्य को, और गुफाओं और कंदराओं में, लेकिन वो सत्य तुम्हारे अंदर ही था। ये बात अब सबको समझ में आ गई है, और रोज अपना अभ्यास करते रहो, कोशिश करो हेरा फेरी से बचो, नहीं तो एक तरफ पुण्य करोगे, एक तरफ पाप हो जाएगा।